नमस्कार, एक बार फिर सुरेंद्र भाटिया की ओर से नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन व कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता। इस प्रदेश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चौधरी बंसीलाल माने जाते हैं, लेकिन 1991 आते आते कांग्रेस में उनको उपेक्षित किया जाने लगा तथा चौधरी भजनलाल जो कांग्रेस में जुगाड़ की राजनीति के तहत मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें अधिक महत्व दिया जाने लगा। चौधरी बंसीलाल इससे नाराज हो गए तथा उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर 1991 के विधानसभा चुनाव से पूर्व हरियाणा विकास पार्टी के नाम पर एक क्षेत्रीय दल बनाया। हरियाणा विकास पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन 1991 के चुनाव में वे 12 सीटें ही जीत पाए। यहाँ तक कि उस समय जनता पार्टी जो महम कांड के बाद बुरी तरह उपेक्षित थी, उसे चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 16 सीटें मिली तथा विपक्ष का नेता जो था उस समय चौधरी देवीलाल की पार्टी के पास था, लेकिन चौधरी बंसीलाल की पार्टी को 12 सीटें मिली थी। वही बंसीलाल 1996 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया। 1991 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा तथा 89 सीटें 89 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 2 विधायक ही उनके जीत पाए। उन्होंने चौधरी बंसीलाल से समझौता करके 1996 का चुनाव लड़ा, जिसके बाद चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ सत्ता में आए, लेकिन उनकी सत्ता भी केवल 3 वर्ष ही चली। उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा समर्थन वापस ले जाने के कारण चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरी। तो दोस्तों, यह थी चौधरी बंसीलाल की कांग्रेस से नाराजगी तथा वही हरियाणा विकास पार्टी पुनः चौधरी बंसीलाल के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि चौधरी सुरेंद्र सिंह उनके बेटे थे, उनकी एक हवाई हादसे में निधन हो गया। किरण चौधरी जो चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी थी, वे कांग्रेस में ही रही। जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उस समय किरण चौधरी दिल्ली छावनी से कांग्रेस की विधायिका थी तथा दिल्ली विधानसभा में वो वहाँ की डिप्टी स्पीकर भी रही। और चौधरी बंसीलाल व सुरेंद्र सिंह जी के निधन के बाद उन्होंने फिर से हरियाणा में भी कांग्रेस में वापसी की तथा वे तो शाम से लगातार विधायक बन रही हैं तथा उनकी बेटी व चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भिवानी से सांसद बन चुकी हैं। तो दोस्तों, यह थी चौधरी बंसीलाल की कहानी अपना दल बनाने की तथा उनके दल का पुनः कांग्रेस में शामिल होने की। तो उनकी कहानी से यह भी साबित होता है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन, कोई स्थायी दोस्त नहीं है। उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के सहारे वे सत्ता में आए, जिन्होंने आपातकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़ी बेदर्दी से जुल्म करने के भी आरोप उन पे लगाए थे। लेकिन राजनीति का खेल ही ऐसा है, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। जुड़े रहिए सुरेंद्र भाटिया के साथ। राजनीति का एक और किस्सा लेकर आपके सामने फिर कल मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार।